जादुई और सपनों से भरी सल्तनत औरोरा लैंड में एक मलिका रहती थी। वह खूबसूरत जरूर थी, मगर उसके दिल में ईर्ष्या की आग सुलगती रहती। उसके पास एक जादुई आईना था जो हर रोज उससे बात करता। मलिका रोज आईने के सामने खड़ी होकर पूछती, ए आईने, बता, इस सल्तनत में सबसे हसीन औरत कौन है? आईना नरम मगर सच्चाई से भरी आवाज में जवाब देता, मलके, तुम हसीन हो, मगर एक हस्ती ऐसी है जिसकी रोशनी तुमसे बढ़कर है। वो है स्नो वाइट। यह सुनते ही मलके की आंखों में गुस्से और अंधेरे की चमक दौड़ गई। उसके दिल ने कहा कि जब तक स्नो वाइट जिंदा है, कोई उसे सबसे हसीन नहीं मानेगा। महारानी ने अपने कमरे की अंधेरी दीवारों के पीछे छिपे एक गुप्त दरवाजे को खोला। यह रास्ता उसे परियों के बाग तक ले जाता था। वह बाग रोशनी की परियों का साम्राज्य था, जहां हर फूल में एक जादू छिपा था और हर पेड़ से गीत की खुशबू आती थी। महारानी ने परियों के जादू पर नजर रखी और उनके रहस्य चुरा लिए। उसने एक लाल सेब बनाया जो बाहर से मोती की तरह चमकता था, मगर उसके अंदर अंधेरा और जहर भरा था। महारानी ने जहर मिलाते वक्त आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की, ए आईने, देखना, अब यह सेब मेरी दुश्मन स्नो वाइट को हमेशा की नींद सुला देगा। उसी लम्हे के करीब ही एक नन्ही रोशनी की परी ने यह सब देखा। उसके परों से चमकने वाली किरणें हल्की हल्की कांपने लगी। उसने धीरे से कहा, यह जहर अंधेरा फैलाएगा। शायद हमें एक पक्षी और एक राजकुमार की जरूरत पड़ेगी। इस तरह कहानी का पहला रहस्य शुरू हुआ, जहां खूबसूरती के पीछे छिपा हुआ अंधेरा धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगा। महारानी ने जहर से भरे सेब को एक सुनहरी टोकरी में रखा और एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। जंगल में हर तरफ पेड़ों की छायाएं झूम रही थीं और हवा में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। स्नो वाइट अपने नन्हे कमरे के बाहर फूलों को पानी दे रही थी। करीब ही नन्ही परियां उसके इर्द गिर्द उड़ रही थीं। वे कभी उसके बालों पर बैठ जाती और कभी फूलों पर रोशनी की बूंदें गिराती। स्नो वाइट उनकी हंसी सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसी वक्त एक खूबसूरत सफेद परिंदा, जो दरअसल एक जादुई शहजादा था, पेड़ की टहनी पर आ बैठा। यह परिंदा असल में एक शहजादा था जिस पर पुराने जादू की वजह से परिंदे का रूप तारी था। वह खामोशी से सब देख रहा था, जैसे उसे खतरे का अंदाजा हो। मलिका बुढ़िया का रूप लिए स्नो वाइट के करीब पहुंची। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटी, यह सेब लो, यह तुम्हें ताजगी और हमेशा की जवानी देगा। परियों ने सेब को देखा और घबराकर आपस में सरगोशियां करने लगी। एक परी ने कहा, यह सेब रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा लिए हुए है, हमें इसे रोकना होगा। चिड़िया राजकुमार जोर से चहचहाकर स्नो वाइट को खबरदार करने लगा, मगर स्नो वाइट ने समझा कि वह सिर्फ खुशी में गाना गा रहा है। मासूमियत से स्नो वाइट ने सेब का एक लुम्मा लिया। लम्हे भर के लिए उसकी आंखें जगमगाईं, मगर फौरन ही उसके दम डगमगाए और वह जमीन पर गिर गई। परियों ने चीखकर कहा, अंधेरा अपना वार कर गया। पक्षी राजकुमार नीचे उतरा। उसके पंखों से रोशनी फूट रही थी, मगर वह मजबूर था क्योंकि उस पर जादू का कैद था। वह स्नो वाइट के पास बैठा और अपनी चोंच से हल्के हल्के उसे जगाने की कोशिश करने लगा। यूं कहानी में रोशनी और अंधेरे की जंग तेज हो गई। स्नो वाइट जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे सारा रंग और रोशनी उसके वजूद से निकल गई हो। फूल जो हमेशा उसकी मुस्कुराहट पर खिल उठते थे, अब मुरझा गए थे। जंगल के परिंदे खामोश हो गए थे। फिजा पर एक बोझ सा छा गया था। नन्ही परियां स्नो वाइट के अर्धगर्द जमा हुए। इनके परों से नकलने वाली रोशनी भी मध्यम पड़ने लगी। एक परी ने रोते हुए कहा, यह मलके का बनाया हो जहर है, रोशनी को हमेशा के लिए कीद करने। वल आजहर, जादुई पक्षी जो राजकुमार का रूप लिए कैद था, बेचैन होकर आकाश में उड़ने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, जैसे वह सबको खबरदार कर रहा हो। उसके पंखों से रोशनी की किरणें निकलती थीं, मगर वह स्नो वाइट के शरीर पर पड़ते ही बुझ सी जाती। परियों की बड़ी सरदार, जिसके परों पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी, आगे बढ़ी और बोली, अंधेरा अपनी जड़ें फैला रहा है। देखो, सितारे भी मंद हो रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ न किया तो सिर्फ स्नो वाइट नहीं, पूरा जंगल हमेशा की नींद में डूब जाएगा। सब परियां एक दूसरे को देखने लगीं। उनके नन्हे दिल डर से कांप रहे थे। उसी लम्हे एक परी ने कहा, शायद वक्त आ गया है कि हम शहजादे परिंदे का राज खोलें। उसकी असली ताकत ही स्नो वाइट को बचा सकती है। परिंदा स्नो वाइट के करीब उतरा। उसने अपनी चोंच से धीरे धीरे उसके हाथ को छुआ, जैसे वह उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो, मगर जहर की ताकत ज्यादा थी। अंधेरा जंगल में समा रहा था। पेड़ों की शाखाएं काली होकर मुड़ने लगीं और हवा में रानी की फुसफुसाहट गूंजी। यह तो अभी शुरुआत है। परियों ने फैसला किया कि वे एक गुप्त सभा बुलाएंगी ताकि स्नो वाइट को बचाने का रास्ता ढूंढा जा सके। रात की खामोशी में जंगल की गहराइयों में एक रोशन दायरा जगमगाने लगा। यह वह जगह थी जहां परियां बड़े फैसले करने के लिए जमा होती थीं। हर परी अपने परों की रोशनी के साथ दायरे में उतरी
और साथ ही आसमान के चंद सितारे झिलमिलाने लगे, जैसे वह भी उनकी मजलिस का हिस्सा हो। सबसे बड़ी परी एलोरा ने अपने नीले पंखों को फैलाया और कहा, हम सब ने देखा कि रानी का जहर कितना शक्तिशाली है। स्नो वाइट हमारी रोशनी की साथी है, अगर वह कैद रही तो हमारी दुनिया भी अंधेरों में डूब जाएगी। एक नन्ही परी ने रोते हुए कहा, हमने उस पक्षी को भी देखा है जो दिन रात स्नो वाइट के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, मगर वह कोई आम पक्षी नहीं, उसके परों में रोशनी की किरणें हैं। क्या यह संभव है कि वह ही असल राज हो? एलोरा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वह पक्षी दरअसल एक राजकुमार है। सदियों पहले उस पर अंधकार जादू किया गया था ताकि वह अपनी असली ताकत न दिखा सके, मगर मुझे यकीन है कि उसका दिल अब भी पाक और बहादुर है। अगर वह अपनी असली शक्ल हासिल कर ले तो स्नो वाइट को बचा सकता है। सभी परियां चौंक उठी, मगर वह अपनी असल सूरत कैसे पाएगा? एक और परी ने पूछा। एलोरा ने आसमान की तरफ इशारा किया। उसे जंगल के दिल में जाना होगा जहां सुनहरी पेड़ खड़ा है। उसकी जड़ों में एक ऐसा फूल खिलता है जिसे रोशनी का फूल कहते हैं। सिर्फ वही फूल अंधेरे के जहर को तोड़ सकता है। वह पक्षी जो पास ही पेड़ पर बैठा था, परियों की ये बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ गई। उसने पंख फड़फड़ाए और एक जोरदार आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, मैं यह सफर जरूर करूंगा। परियों ने सिर हिलाकर कहा, याद रखो, यह सफर आसान नहीं होगा। अंधेरे की मखलूक तुम्हें रोकने का। सुबह का समय था, मगर जंगल में सूरज की रोशनी घनी धुंध और अंधेरों के कारण नजर नहीं आ रही थी। पक्षी, जो असल में राजकुमार था, अपने पंखों को फैलाए जंगल के दिल की ओर रवाना हुआ। उसके साथ नन्ही परियां उड़ रही थीं, अपनी रोशनी की किरणों से रास्ता दिखाती हुई। रास्ता सीधा नहीं था। हर तरफ अंधेरों की मखलूक घात लगाए बैठी थी। कभी स्याह सांप झाड़ियों से निकल आते, कभी दरख्तों की टहनियां आपस में जुड़कर दीवार बना देती। एक बार एक भूत जैसे साए ने परिंदे को घेर लिया और कहा, वापस लौट जाओ, यह सफर तुम्हारे बस का नहीं। परिंदे ने अपनी चोंच से रोशनी की एक चमक पैदा की और परियों ने अपनी आवाज से एक धुन छोड़ी। साए दर्द से चीखा और गायब हो गया। कई घंटों की लड़ाई के बाद वे सब जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक ऊंचा सुनहरा पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियां आकाश को छू रही थी। उसकी जड़ों के बीच एक फूल खिला हुआ था, रोशनी का फूल। उसकी पंखुड़ियां ऐसी लग रही थी जैसे सूरज के टुकड़े से बनी हो। पक्षी फूल के पास पहुंचा, मगर अचानक पेड़ की गहराइयों से एक गरजदार आवाज आई। यह फूल हर किसी के लिए नहीं है। सिर्फ वही इसे हासिल कर सकता है जो अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो। पक्षी ने अपनी आंखें बंद की और दिल से कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं अपनी असली शक्ल वापस पाऊं ताकि स्नो वाइट को बचा सकूं। मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूंगा अगर उसकी रोशनी दोबारा लौट आए। उसी लम्हे फूल से रोशनी फूटी और परिंदे को ढोंक लिया। उसके परों की जगह इंसानी बाजू नुमाया हुए और लम्हा भर में वो अपनी असल शक्ल एक बहादुर शहजादे में तब्दील हो गया। परियां खुशी से चीखने लगी, शहजादा वापस आ गया है। परियों की चमकती रोशनी के बीच जब शहजादा अपने असली रूप में गाहिर हुआ तो पूरा जंगल हैरान रह गया। अंधेरे की इगाह में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसके हाथ में रोशनी का फूल था जो सूरज की किरण की तरह दमक रहा था। राजकुमार स्नो वाइट के पास पहुंचा। वह मीन पर गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून तो था, मगर सांसें धीमी पड़ चुकी थीं। नन्ही परियां उसके गिर्द दायरा बनाए रो रही थीं। राजकुमार ने धीरे से फूल को स्नो वाइट के हाथ पर रखा। अचानक फूल की पंखुड़ियां खुलने लगीं और उनमें से नूरानी किरणें निकलकर पूरे जंगल में फैल गईं। राजकुमार झुककर स्नो वाइट के करीब आया और सरगोशी की, तुम्हारी मासूमियत और रोशनी ने मुझे आजाद किया। अब मेरी मोहब्बत तुम्हें जगाएगी। उसने स्नो वाइट के माथे पर एक चुंबन दिया। क्षण भर के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। फिर अचानक स्नो वाइट की आंखें खुल गईं, जैसे वह एक लंबे सपने से जागी हो। परियों ने खुशी से पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाए और कहा, अंधेरा टूट गया, जहर खत्म हो गया। स्नो वाइट ने आंखों में आंसू लिए शहजादे की तरफ देखा और कहा, मैं जानती थी कि रोशनी वापस आएगी, तुमने मुझे जगाया। मगर अचानक फजा में एक गरजदार कहकहा गूंजा। मलिका नुमुदार हुई। उसके इर्द गिर्द सियाह शोले लपक रहे थे। यह मत समझो कि खेल खत्म हो गया है। अगर वह जाग गई है तो अब मेरी असली ताकत का सामना करना पड़ेगा। अंधेरों का तूफान उन सबको घेरने लगा। महारानी की हंसी से आसमान पर बादल छा गए। पेड़ों की जड़ें कांपने लगीं और पक्षी डर से चीखने लगे। उसकी काली लपटें हर तरफ फैल गईं, जैसे वह पूरे जंगल को राख में बदलना चाहती हो। परियां एक दूसरे के परों के साथ जुड़ गईं और अपनी रोशनी को बढ़ाने लगी। नन्ही परियों की आवाजें मिलकर एक नगमा बन गईं जो हवा में गूंजने लगा। शहजादा स्नो वाइट के सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, महारानी, तुम्हारा जादू नफरत और ईर्ष्या से बना है।
मगर हम सबकी ताकत प्रेम और प्रकाश है। अंधेरा प्रकाश के सामने ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। स्नो व्हाइट ने राजकुमार का हाथ थामा और अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके अस्तित्व से एक नूरानी किरण निकली जो रोशनी के फूल के साथ मिल गई। किरण इतनी शक्तिशाली थी कि उसने रानी के अंधेरों को चीर डाला। रानी चीखी, नहीं, यह कैसे संभव है? उसके चारों ओर की काली लपटें बिखरने लगी और कुछ ही क्षणों में वह स्वयं अपने ही जहर में कैद होकर अंधेरों में विलीन हो गई। जंगल ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। मुरझाए हुए फूल खिल उठे, पेड़ों की शाखाओं पर हरियाली लौट आई और आसमान पर तारे पहले से ज्यादा रोशन हो गए। परियों ने खुशी से गीत गाए। एक नन्ही परी ने कहा, अंधेरा खत्म हो गया, रोशनी हमेशा जीतती है। राजकुमार स्नो व्हाइट के सामने घुटने टेक कर बोला, तुम्हारी रोशनी ने मुझे आजाद किया, अब क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? स्नो व्हाइट ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि हमारी ताकत सिर्फ एक दूसरे के साथ है। यूं वे दोनों परियों और रोशनी के जश्न में हाथों में हाथ डाले कलिले की तरफ रवाना हुए। उस दिन के बाद ऑरोरा लैंड के लोग हमेशा याद रखते थे कि अंधेरे का जादू अस्थायी होता है, लेकिन प्यार और सच्चाई की रोशनी हमेशा बनी रहती है।